Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. Here we will discuss about the new term that is called as अनुपान, okay, and then further we will discuss about the मात्रा, okay. तो अनुपान मतलब ये रहता है कि जो कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं तो उस मेडिसिन को लेने के लिए पर्टिकुलरली वहाँ पे रूल फॉलो करना पड़ता है कि ये मेडिसिन हमें किसके साथ लेना, ओके. तो जिसके साथ हमें लेना है उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपान बोलते हैं, ओके. तो अनुपान मतलब वही डेफिनेशन, इसका अनुपान का डेफिनेशन वही रहता है कि अनु पश्चात सहवा पियते इति अनुपानम, ओके. तो साथ में उस पर्टिकुलर मेडिसिन के या फिर मेडिसिन को लेने के बाद उसके बाद में जो हम लेते हैं, यानी कि हमने मेडिसिन ले लिया, कोई भी औषध या फिर आहार, यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूँ मैं. दैट इज़ नथिंग बट द भोजन लेने के बाद हमें ये लेना चाहिए, या फिर आहार लेने के बाद, या फिर आहार के साथ, या फिर औषध के साथ, या फिर औषध के बाद, ओके. तो अल्टीमेटली ये जो रिलेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपान बोलते हैं, ओके. तो ये जो रूल फॉलोवर यानी कि ये जो रूल फॉलो करने वाला रहता है उसी को अनुपान बोलते हैं. अनुपश्चात सहवा पियते इति अनुपानम, ओके. तो जो मैंने अभी स्टेजेस बताया, पहले, बिफोर या फिर अलॉन्ग विथ, तो उस स्टेज में जो लिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपान बोलते हैं. तो अनुपान के जो इम्पोर्टेंस होती है उसको बताने के लिए यहाँ पे शारंगर संहिता में एक पर्टिकुलरली यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल इन्होंने एक्सप्लेन किया, ओके. तो जिस प्रकार दैट इज बताइए इन विच मैनर जो एक पर्टिकुलर ड्रॉप ऑफ जो ऑयल रहता है एक वाटर के सरफेस के ऊपर आप उसको पॉर कर दोगे या फिर डालोगे, तो अगर क्षिप्त कर दोगे यानी कि उसको डालोगे तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो वो ऑयल का जो ड्रॉप रहेगा वो पूरे वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट होता है या फिर वो रैपिडली स्प्रेड होता है, ओके. तो इन दैट सेम मैनर अगर आप कोई औषध या फिर आप कोई फूड, यानी कि नॉर्मली आहार भी बोलते हैं कि आहार के बाद ये लेना चाहिए, ओके. तो पर्टिकुलरली मेंशन रहता है कि ये हमें क्या लेना है, ओके. तो औषध लो या फिर आहार लो, दोनों के साथ में, यानी कि औषध के साथ या आहार के साथ, या फिर औषध के बाद या आहार के बाद, ओके. तो अल्टीमेटली जो हम लेंगे, तो अगर औषध के साथ जो अनुपान लेने बोला है, जिसे लेने बोला है, अगर हम लेते हैं तो होता क्या है कि वो अनुपान पूरे बॉडी में उस पर्टिकुलर मेडिसिन को या फिर आहार को पूरे बॉडी में वो रैपिडली स्प्रेड कर देता है, ओके. तो वो रैपिड स्प्रेड किया हुआ जो पार्ट रहता है हर एक टू द ईच सेल के पार्ट के ऊपर वो पहुंच जाता है, ओके. तो दैट्स वाई उसकी इंपॉर्टेंस रहती है कि पूरे बॉडी के जो जितने भी सेल्स होते हैं उसके पूरे सभी पार्ट्स को पहुंचाने का काम जो करता है वो अनुपान करता है, ओके. तो दैट्स वाई यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यथा तैलम जले क्षिप्तम, ओके. तो अगर जल के ऊपर आप ऑयल डालोगे, यथा तैलम जले क्षिप्तम छड़े नैव प्रसरपति अनुपानम बलात् अंगे तथा सरपति भेषजम, ओके. तो वहीं यहाँ पे बताया गया कि अनुपान के साथ लेने से क्या होता है कि पूरे बॉडी में एक रैपिडली वो स्प्रेड होता है और वो क्या करता है, बॉडी में एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ओके. तो अनुपानम बलात् अंगे तथा सरपति भेषजम, ओके. तो स्प्रेड होना, भेषज यानी कि मेडिसिन, तो मेडिसिन को एक पर्टिकुलरली रैपिडली स्प्रेड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन, अनुपान, ओके. तो पर्टिकुलरली अनुपान डिसाइडेड रहता है कि कौन से मेडिसिन की कौन सी अनुपान होती है और किन प्रकृति के पर्सन को कौन सा अनुपान वहाँ पे देना चाहिए, ओके. तो नॉर्मली जो वातिक विकार रहते हैं ना, कि वातज के डिसऑर्डर रहते हैं, यानी कि वात जिसमें हैम्पर हुआ रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्निग्ध यानी कि ऑयली, जैसे कि अपना घृत हो गया यानी कि तेल हो गया, ओके. तो नॉर्मली हम उसको क्या करते हैं, पर्टिकुलरली मेडिसिन या फिर औषध के बाद हम क्या करते हैं, उसको घी के साथ लो, या फिर आप पर्टिकुलर मेडिसिन को ले लो और बाद में आपको घृत का सेवन करना है या फिर तेल का सेवन करना है. अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि स्निग्ध, स्निग्ध मतलब ऑयल, या फिर उष्ण यानी कि गर्म पानी, गर्म, वहाँ पे कोई भी स्वरस, क्वाथ, फांट कुछ भी आप ले सकते हो. अल्टीमेटली यहाँ पे बताने का मतलब है कि जो प्रकृति है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलरली प्रकृति ऑफ दैट पर्सन, हम क्या करते हैं, अनुपान डिसाइडेड रहता है, ओके. तो जैसे कि पित्तज डिसऑर्डर है, यानी कि वहाँ पे ग्रहणी है या फिर दाह जैसी प्रॉब्लम है, अल्सर जैसे सिम्टम्स हैं, तो उसमें जो अनुपान होता है शीत पेय आहार होता है, ओके. शीत पेय वहाँ पे अनुपान होता है, सच है. जैसे मैंने अभी बताया वहाँ पे आपको गर्म स्वरस, गर्म डिकॉक्शन लेने बोला था अभी मैंने वातज डिसऑर्डर में, लेकिन पित्त जो डिसऑर्डर होता है सच एज अल्सर, सच एज ग्रहणी, ओके, रक्त पित्त, अर्श, तो इन सभी में जो डिसऑर्डर होता है वहाँ पे आपको शीत पेय लेना है, सच एज हमारा जो तक्र हो गया जिसे हम मट्ठा बोलते हो, ओके, दही हो गया. तो ये सभी अनुपान आपको उस समय लेना है क्योंकि ये शीत होते हैं और ये क्या करते हैं, जो पित्त के जो उष्ण तीक्ष्ण जो गुण होते हैं उनको वो बढ़ाता नहीं है. तो पर्टिकुलरली जो वहाँ पे जो गुण मेंशन किए रहते हैं उस पर्टिकुलरली प्रकृति के, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अपोजिट
के अकॉर्डिंग हमारा जो अनुपान होता है ऑलरेडी फिक्स होता है। कफज डिसऑर्डर जो रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, उनका जो अनुपान होता है वो कषाय, कटु, तिक्त, ये सभी रसों से उनका अनुपान होता है। सचेज डिकॉक्शन, सचेज उनको हम क्या करते हैं कि डिकॉक्शन यानी कि काढ़ा बना के पीने बोलते हैं, सचेज जो कड़वा हो, तीखा हो और कसेले जो टेस्ट का होते हैं। तो अल्टीमेटली ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलरली प्रकृति ऑफ दैट पर्सन, तो प्रकृति अगर ऑलरेडी हमें नोन है तो अल्टीमेटली उनके गुण भी नोन रहते हैं और उसके अपोजिट गुण वाला जो हमारा होता है अनुपान होता है। ओके, तो अनुपान क्या करता है, पूरे बॉडी में सरपति यानी कि स्प्रेड कर देता है। किसको, भेषज को, मेडिसिन को या फिर आहार द्रव्य को स्प्रेड कर देता है। जैसे एक तेल के ड्रॉप को जल पूरे स्प्रेड कर देता है। ओके, अनुपानम हितम युक्तम तरपति आशु मानवम सुखम पचयति च आहारम आयुष्य च बलाय च। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंस बताया। ओके, पर्टिकुलरली अनुपान का, अनुपानम हितम युक्तम। ओके, तो जो अनुपान हमारे लिए हित है वो अनुपान लेने से तर्पयति, तृप्ति वहाँ पे वो प्रोवाइड करता है। तृप्ति मीन्स जो उसको एक पर्टिकुलरली हर्षनेस या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि हॉर्सनेस और समथिंग बोलते हैं कि उसको एक हर्ष का एक अनुभव दे। ओके, तो आनंदमय अनुभव देने वाला या फिर उसको एक पर्टिकुलर हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो कौन, अपना अनुपान। ओके, तो औषध कैसा भी बेटर, मतलब औषध हमारा कड़वा हो, तीखा हो, कसेला हो, तो इट डजेंट मैटर, अनुपान लेने से वो जो उसके जितने भी मन में एक इम्पैक्ट जाता है कि ये हमारा ये द्रव्य है, ऐसा है, वैसा है, तो अल्टीमेटली वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म करता है। ओके, तो तिरुपति आशु मानवम, आशु मानवम, आशु मतलब जल्दी से स्प्रेड होता है, मानवम ये मनुष्य में देखा जाता है। ओके, यानी कि हमारे ह्यूमंस में ये ऐसा प्रोवाइड करता है। सुखम पचयति च आहारम, अनुपान लेने से जो भोजन हम लेते हैं या फिर जो औषध द्रव्य लेते हैं वो रैपिडली स्प्रेड होता है। ये साथ साथ में एक रैपिड इलिमिनेशन भी इसका हो जाता है, यानी कि बॉडी से एक्सक्रीशन भी हो जाता है इसका। ओके, तो पचयति यानी कि जो रिक्वायरमेंट नहीं है और जो रिक्वायरमेंट है ये पर्टिकुलरली वहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और जो अनरिक्वायरमेंट है टू द बॉडी वो इलिमिनेट भी हो जाती है बॉडी से। ये किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ आवर अनुपान। ओके, तो सुखम पचयति च आहारम, आहार और औषध द्रव्य का प्रॉपर वहाँ पे डाइजेशन भी होता है। ओके, आयुष्य च बलाय च। ओके, और वो एक स्ट्रेंथ और पर्टिकुलरली आयु जो मेंटेन करने वाला जो हमारा फैक्टर होता है वो एक अनुपान करता है। ओके, तो अनुपान या सहपान, अनु मतलब पश्चात और सह मतलब साथ में। ओके, तो औषध द्रव्य के या फिर आहार द्रव्य के साथ में या फिर बाद में, तो बाद में वाला अनुपान, और सहपान मतलब साथ में। ओके, तो दोनों आप अनुपान में इंक्लूड कर सकते हो। मोस्टली हमारा लिक्विड यूज़ करते हैं, स्वरस हो गया, क्वाथ हो गया, डिकॉक्शन जैसे हम काढ़ा जैसे हम बोलते हैं। ओके, फांट हो गया, हिम हो गया। ओके, समटाइम पाउडर ऑल्सो हम उसको यूज़ करते हैं। ओके, तो पाउडर में सचेस हमारे वहाँ पे गुड़ची सत्व आता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये पाउडर ही है। ओके, देन अगेन समथिंग वहाँ पे हमारा एक पाउडर रहता है कि जो शर्करा होता है, शर्करा का जो पाउडर होता है वो यूज़ करो किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ में। तो समटाइम पाउडर भी यूज़ करते हैं, समटाइम लिक्विड भी यूज़ करते हैं फॉर अनुपान पर्पस। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे अनुपान की महत्व को एक्सप्लेन किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ अनुपान को यहाँ पे बताया गया है एक अच्छे तरीके से। तो थेरेपेटिक एफिशिएंसी यानी कि जो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो रही है उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यहाँ पे बताया गया कि दशमूल क्वाथ लेते हैं विद योगराज गुग्गुल। ओके, तो योगराज गुग्गुल जो हमारा टैबलेट होता है, पिल्स होता है, तो इसके साथ हम क्या लेते हैं, दशमूल क्वाथ लेते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे दशमूल काढ़ा क्यों लिया गया, क्योंकि योगराज जो गुग्गुल होता है ये अल्टीमेटली वातज डिसऑर्डर में यूज़फुल होता है। जितने भी वातज विकार होते हैं उनमें ये गुग्गुल की कल्पना यूज़ होती है। ओके, तो दशमूल काढ़ा भी जो होता है ये जो वात का पैसिफायर है, यानी कि वात दोष जो हम पर हुआ रहता है उसको एक पर्टिकुलरली एक सही डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में इसको ला के देता है। कौन, अपना दशमूल। तो अकॉर्डिंग टू द जो मेडिसिन हमने लिया है उसके पर्टिकुलरली या फिर उसके सेम कार्य करने वाला यानी सेम फंक्शन करने वाला हमारा अनुपान होता है। ओके, टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो इसलिए भी अनुपान हम लेते हैं। यानी कि कोई भी जो हमारा विषय द्रव्य नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने मेडिसिन में, तो उसमें जो अनुपान लेते हैं तो विषय द्रव्य यानी कि जो उसके विषाक्त लक्षण होते हैं, सच एज नॉजिया हो गया, वोमिटिंग हो गई। ओके, तो ये सभी जो विषाक्त लक्षण आते हैं सच एज इरिटेशन टू स्किन, तो अनुपान के साथ लेने से उस पर्टिकुलरली जो हमारे विषय द्रव्य आते हैं तो उसके लक्षण या फिर उसके जो सिम्टम्स आते हैं वो बॉडी के ऊपर नहीं देखते हैं, वहाँ पे सीन नहीं होता। ओके,
तो फॉर इजी डाइजेशन, तो मैंने भी बताया सुगम पचेती, ओके। तो फॉर बेटर डाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर मेडिसिन या फिर आहार जो हम ले रहे हैं, तो वो भी हमारा अनुपान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। फॉर इजी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, अगेन वहाँ पे पचेती का अगेन यहाँ पे रिलेशन फॉलो कर रहा है। फॉर पर्टिकुलरली एक्शन सच एस हनी विथ शीतोपलादी चूर्ण और फॉर कफ छेदन, ओके। तो हनी जैसे कशेला होता है, नॉर्मली मार्केट में जो आता है वो अडल्ट्रेटेड रहता है, तो हनी एक कशेला रस का होता है, जो कि कशेला रस मीन्स हनी कशेला जो पर्टिकुलर जो द्रव्य से बनता है वो हमारा कशेला ही आता है, लेकिन वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट जो ऐड किए रहते हैं हनी में, वो ड्यू टू दैट वहाँ पे स्लाइटली वो मधु रस का होता है। अल्टीमेटली हनी जो होता है ड्यू टू इट्स कषाय रस, जिसके थ्रू प्रिपेयर करने बोला जाता है, ओके, शास्त्र में जिसके थ्रू प्रिपेयर करने बोला जाता है हनी को, तो नॉर्मली वो कशेला रहता है, लेकिन जो मार्केट में आता है वो उसमें शर्करा शुगर ये सब डाल के वो उसको अपना मीठा के बनाया जाता है, ओके। तो अल्टीमेटली हनी जो प्योर जो हनी होता है वो कशेला रस का होता है, और वो क्या करता है कफ का छेदन करता है। कशेला रस नॉर्मली कफ को शमन करता है, कफ का शामक है ये, दैट्स वाई शीतोपलादी चूर्ण के साथ हम हनी ले रहे हैं। अभी मैंने बताया, पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि योगराज गुग्गुल के साथ मैंने दशमूल का काढ़ा लिया, तो दोनों क्या करता है वातज डिसऑर्डर में वातज के लिए बेनिफिशियल है। इन दैट सेम मैनर यहाँ पे हनी हमने लिया है, हनी कफज डिसऑर्डर में यूज़फुल फैक्टर है, और शीतोपलादी चूर्ण भी हम कफ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अल्टीमेटली दोनों एक 1+1 दैट इज़ नथिंग बट 2 यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट हमको जो चाहिए वो डबल की एफिशिएंसी में प्रोड्यूस होता है, ओके। पैलेटिबिलिटी, अनुपान के साथ लेने से जो द्रव्य कसेला कड़वा या फिर जो तीखा लगता है, तो अनुपान यानी कि सहपान या फिर अनुपान उस पर्टिकुलरली काढ़ा या फिर जो हमने अभी मैंने बताया तीखा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, फिर जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, तो पर्टिकुलरली मेडिसिन के साथ जो हम लेते हैं तो होता है कि उसके टेस्ट में बदलाव आ जाता है, ओके। तो जो कोई भी मेडिसिन के साथ सच एस घृत लेने बोला है, यानी कि घी लेने बोला है, या फिर शक्कर लेने बोला, ओके। तो शक्कर के जैसे क्या होता है उसकी जो लेने की जो अरुचि आती है, यानी कि लेने में उसको एक पर्टिकुलरली हमें प्रॉब्लम होता है, तो उसके प्रॉब्लम को वो नष्ट करता है, ओके। कौन अनुपान पैलेटिबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि इजीली पैलेटिबिलिटी वो इंड्यूस करता है। सपोर्टिव एक्शन सच एस वार्म वाटर विद अनुलोमन ड्रग, ओके। तो अगेन यहाँ पे अनुलोमक जो एक्टिविटी जो अनुलोमन एक एक्टिविटी होती है जो कि वात के प्रॉपर फंक्शन के लिए यूज़फुल एक ये एक्टिविटी होती है। तो जो वार्म वाटर होता है ये भी अनुलोमक होता है, ओके। ये भी वात के बैलेंसिंग के लिए एक हेल्पफुल फैक्टर है। यानी कि अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो भी हम यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, वो उसके डिसाइडेड में अनुपान रहता है हमारा, ओके। अकॉर्डिंग टू दोष, वही प्रकृति दोष जो भी है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अनुपान लेना चाहिए, ओके। तो शास्त्र में डिफाइन किया हुआ जो अनुपान रहता है उसके बेसिस पर ही हमें अनुपान लेना चाहिए, ओके। जैसे मैंने बताया वात जो डिसऑर्डर होता है उसमें हमारा जो अनुपान होता है, यानी कि औषध या फिर आहार द्रव्य के साथ जो हम लेते हैं, तो वो डिसाइडेड रहता है कि स्निग्ध लेना है हमें, उष्ण लेना है, पित्तज डिसऑर्डर में हमें शीत पेय लेना है, ओके। देन अगेन कफज डिसऑर्डर में हमें डिकॉक्शन लेना है जो कड़वा होना चाहिए, तीखा होना चाहिए, कसेला होना चाहिए, ओके। तो रुक्ष होना चाहिए। तो ये सभी डिसाइडेड है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना अनुपान या फिर सहपान ये सब सेलेक्ट करना चाहिए, ओके। मात्रा की भी जो मैं बात कर रहा था, यानी कि जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आज के क्लास का, ओके। तो इसका जो डेफिनेशन होता है, तो मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता। इसके फर्दर नेक्स्ट लाइन ऐसा रहता है कि तिष्ठित ऊपरी युक्ति को द्रव्य ज्ञान वताम सदा। यानी कि अगर एक पर्टिकुलरली वहाँ पे कोई फिजिशियन है, उसको कौन से मेडिसिन देना है ये उसको मालूम है, लेकिन कितना देना है ये नहीं मालूम, तो जो पर्टिकुलरली मेडिसिन की उसकी नॉलेज है तो व्यर्थ होती है। यानी कि वो पर्टिकुलरली उसको वो नॉन बेनिफिशियल वो थिंग्स है। यानी कि पर्टिकुलरली जो भी मेडिसिन एक डिसीज़ के लिए उसको नोन है, अगर उसकी मात्रा कितना उसको लेना है, पेशेंट को कितना देना है और कब देना है, यही दोनों अगर नहीं मालूम है तो अल्टीमेटली वो कोई मतलब नहीं हुआ उसके पर्टिकुलर मेडिसिन को मालूम हुआ है, ओके। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मात्रा काल आश्रय युक्ति। तो मात्रा और काल कब लेना है और कितना लेना है ये दोनों डिपेंड होता है युक्ति प्रमाण पे, और युक्ति से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता है। यानी कि युक्ति हमें लगानी आनी चाहिए, ओके। तो मात्रा काल आश्रय युक्ति
सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता, तिष्ठित ऊपरी युक्ति को, किसके ऊपर युक्ति है, द्रव्य ज्ञान वताम सदा, यानी कि द्रव्य का नॉलेज हमें है, उसके ऊपर हमारा युक्ति प्रमाण होता है। और युक्ति प्रमाण अल्टीमेटली कब लेना है और कितना लेना है, ये दो डिसाइडेड करता है। ओके, तो मात्रा दैट इज नथिंग मतलब क्वांटिटी। ओके, तो ये श्लोक लिखा हुआ है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए। तो स्थिति ही नास्ति न अस्ति एव मात्रा काल अग्नि वयोबलम प्रकृति दोष देशोच दृष्टवा मात्र प्रकल्पयेत। ओके, तो इतने सारे फैक्टर को आपको देख के मात्रा डिसाइडेड करना रहता है। ओके, तो स्थिति नास्ति एवं मात्रा कालम, कौन सा काल चल रहा है उसके डिसाइडेड पे आपको मात्रा लेना चाहिए। वहाँ पे हमारा शिशिर ऋतु चल रहा है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या फिर हेमंत ऋतु, उसके अकॉर्डिंग में आपको पर्टिकुलरली मात्रा ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन आपको देना चाहिए। ओके, अग्नि एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे फैक्टर होता है। अग्नि दैट्स नथिंग मतलब कितना देना है कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके, वो पर्टिकुलरली मेडिसिन उस पर्टिकुलर पर्सन को वो डाइजेस्टेबल रहे, यानी कि वो उसके लिए हार्मफुल इफेक्ट ना दिखाए। ओके, यानी कि अनडाइजेस्टेड होगा तो कोई मैटर ही नहीं हुआ, हम कितना भी मेडिसिन दे दोगे, तो वो डाइजेस्ट कर सके उतनी उसकी अग्नि होनी चाहिए। ओके, तो अग्नि फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलरली मात्रा डिसाइडेड करते हैं कि पर्सन की कितनी होनी चाहिए। ओके, वही है डिसाइडेड, यानी कि एज डिसाइडेड है। ओके, बल कितना उस पर्टिकुलरली पर्सन के पास बल है, यानी कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में उसको औषधि देंगे और उसके पास उतनी ताकत ही नहीं है कि वो उसको पैलेटेबली, यानी कि उसको वो एबल कर सके, यानी कि उसको पचा सके या फिर उसको सहन कर सके। ओके, प्रकृति पर्टिकुलरली पर्सन की जो प्रकृति होती है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा मात्रा कितनी मात्रा और कब देना है ये डिसाइडेड होगा। ओके, दोष देश, यानी कि कौन से देश में दोष, अगेन वहाँ पे कौन सी प्रिडोमिनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर दोष वहाँ पे है। ओके, जो कोई भी डिसऑर्डर चल रहा है उसमें कौन सी दोष का प्रिडोमिनेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें मात्रा देनी चाहिए। ओके, देश कौन से देश में वो रह रहा है, आनुप देश में है कि जंगल देश में है, क्या है साधारण देश में। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग भी मात्रा बदल जाती है। दृष्टवा, ये सभी आपको फैक्टर देखना चाहिए मात्रा डिसाइडेड करने के समय। ओके, यानी क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलरली मेडिसिन उसके डिसाइडेड करते समय ये सभी आपको फैक्टर देखना जरूरी होता है। ओके, अगर आप परफेक्ट फिजिशियन हो तो हर्ष्व मात्रा यानी कि कम मात्रा, मंदाग्नि, हीन सत्व और कलव, तो कलव इज अननोन थिंग, यू डोंट रिमेंबर दैट थिंग। तो मंदाग्नि यानी कि इसकी पचाने की शक्ति बहुत ही कम है, और हीन सत्व यानी कि उसको थोड़ा सा भी कुछ ऐसा पर्टिकुलरली उसको फियर देंगे या फिर वो हीन सत्व का है, यानी कि वो बहुत जल्दी डर जाता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी उसको बैड न्यूज़ मिला तो वो एक पर्टिकुलरली अपने आप को वहाँ पे ब्लेम देता है और वो अलग एक्टिविटी भी कर सकता है। ओके, तो सचेत हीन सत्व का होता है वो, कि अपने आप को ही वो संभाल नहीं सकता। ओके, तो हीन सत्व और मंदाग्नि में हमें जो मात्रा होती है, यानी जो क्वांटिटी होती है मेडिसिन की, वो बहुत ही कम रखनी होती है। ओके, आहार मात्रा और औषध मात्रा के हिसाब से यहाँ पे बताया है, क्वांटिटी ऑफ आहार एंड क्वांटिटी ऑफ औषध। तो क्वांटिटी ऑफ जो आहार होता है ये अग्निबल के ऊपर डिपेंड होता है, अग्निबल अपेक्षणीय और द्रव्य अपेक्षणीय, कितना वो ले सकता है, कितना वो पचा सकता है उसके अकॉर्डिंग, और अग्नि कितना लेने के बाद कितनी उसकी अग्नि पचा सकती है, तो अग्नि के ऊपर और कितना वो ले सकता है उसके ऊपर दो फैक्टर होती है, दोनों के हिसाब से आपको आहार लेना चाहिए अपने डेली एक्टिविटी में। ओके, औषध मात्रा जो होती है मैंने भी बताया, रोग बल, रोगी बल, हमारा रोग कितना प्रबल है। ओके, तो विषम ज्वर यानी कि मलेरियल फीवर है कि नॉर्मल फीवर है, तो रोग बल या फिर रोगी बल। तो रोगी बल अलग हो गया कि ये रोगी बल मतलब जिसके अंदर रोग हुआ है उस पर्टिकुलर पर्सन का कितना स्ट्रेंथ है, तो रोगी बल, रोग बल, अग्नि बल एंड कल्पना। ओके, तो कल्पना कौन सी है उसके अनुसार भी हमें मात्रा डिसाइड रहता है। तो कल्पना मीन्स दैट इज नथिंग बट वो रसद औषधि है या फिर हमारा हर्बल ड्रग है, तो इसके डिसाइडेड पे भी मात्रा डिसाइड होती है। हर्बल ड्रग रहेगा तो उसकी जो मात्रा होती है आराम से उसकी अप्रॉक्सीमेटली 40 ml, अगर कोई लिक्विड है तो 40 ml 50 ml, लेकिन अगर चूर्ण है तो वहाँ पे 1 ग्राम तो 2 ग्राम 15 ग्राम। ओके, तो समथिंग ऐसे ग्राम में आते हैं। लेकिन रस औषधि रहती है तो यानी कि जो कि रस शास्त्र में जो प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उसकी अगर मात्रा की बात करेंगे तो उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, 50 मिलीग्राम में होती है। ओके, तो 125 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम, तो
उसके पर्टिकुलरली यानी कि कल्पना कौन सी होती है उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपने मेडिसिन की मात्रा डिसाइड करनी चाहिए। ओके, तो चाइल्ड डोज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड रूल्स ऑफ मॉडर्न साइंस लाइक एज अ यंग डीलिंग्स, एंड ये यंग डीलिंग्स एक फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये पोसोलॉजी में हम रीड आउट करेंगे इसको कभी। ओके, तो जहाँ पे हम पर्टिकुलरली जो टैबलेट मेंशन किया रहता है एडल्ट के लिए, तो यंग फार्मूला के थ्रू हम वहाँ पे यंग डीलिंग फार्मूला जो भी कुछ ऐसा फार्मूला रहता है उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि चाइल्ड्स को कितना देना है। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर मात्रा।